दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कवि प्रदीप पंवार। हम आपको आज मिलवा रहे हैं हमारे साथ में हमारे अभिन्न मित्र अंतर्राष्ट्रीय गायक सम्मानित श्री धनराज जी साहू। और आज हम उनसे जानेंगे कि जो गायकी की दुनिया है, सिंगिंग की दुनिया है, उसमें वो कौन सा इंस्पिरेशन है, वो कौन सी प्रेरणा है जो कि एक गायक को सिंगिंग से बांधी रखती है। बताइए धनराज जी, क्या कहना चाहेंगे इस पे? नमस्कार आप सभी का। और सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा कि संगीत एक ऐसी विधा है कि जो यूँ कहा जाता है कि ईश्वर की शाश्वत देन है संगीत। और ये एक ऐसी चीज़ है जो जन्म से ही किसी व्यक्ति में आती है। ये बात ज़रूर है कि वो अपने अभ्यास से और अपने आसपास के वातावरण से उसको डेवलप करता है। ये सब ईश्वर की कृपा है कि वो संगीत में उसको वो अंकुर मिला हुआ है जिसको उसको पौधा या वृक्ष बनाना है। तो वो अपने एक निरंतर अभ्यास से ये सब कर सकता है। और कोई भी व्यक्ति संगीत के प्रति जो लालायित होता है वो वातावरण से होता है, या चाहे से परिवार का वातावरण हो, चाहे से आस पड़ोस का वातावरण हो, या कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी सिंगर विशेष की जो आवाज़ है वो उसको बहुत आकर्षित करती है। व्यक्तिगत तौर पर जैसे मेरी जो प्रेरणा है, यूँ मान सकते हैं कि हालांकि मेरे पिताजी भी भजनों में जाया करते थे, बचपन में मैं उनको देखा करता था गाते हुए। तो लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रेरित किया कि हाँ, गाना भी एक चीज़ है, गाना चाहिए, संगीत में प्रवेश होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति का होना चाहिए, मेरा नहीं, प्रत्येक व्यक्ति का। तो वो मुझे सबसे पहली आवाज़ जिसने आकर्षित किया वो मोहम्मद रफ़ी साहब की है, जिनकी आवाज़ को सुनकर मैंने गाने को आत्मसात किया, सबसे पहले उनके गानों को। उसके बाद में फिर ये सिलसिला चल पड़ा। वास्तव में जो संगीत है वो प्रेरणा जरूर होती है किसी की, चाहे सो परिवार से निकली हो प्रेरणा, चाहे वो आसपास के वातावरण से हो। प्रदीप जी, मैं तो ये धनराज जी ये बताना चाहेंगे आपसे ये जानेंगे कि वो आपने जब ये आप करेंगे मोहम्मद रफ़ीक साहब से आपकी प्रेरणा थी, तो वो कौन सा गीत था जिसने आपसे सबसे पहले आपको संगीत से जोड़ दिया? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। कि जब मैं छोटा था तो सबसे पहले जहाँ तक मुझे याद है, जानी दुश्मन एक फिल्म आई थी, तब मैं शायद 8वीं क्लास में होऊंगा। तो गुनगुनाता तो पहले से भी था, लेकिन उस गाने ने मुझे इतना आकर्षित किया। जानी दुश्मन एक फिल्म थी जिसमें चलो रे डोली उठाओ, वो गीत था। और निश्चित रूप से उस गाने ने मुझे प्रथम बार। आप एक उसकी कुछ लाइनें वैसे ही गा के सुना दें। ओ चलो रे डोली उठाओ, कहार पिया मिलन की रुत आई। ओ चलो रे डोली उठाओ, कहार पिया मिलन की रुत आई। हाँ धनराज जी, ये जो गाना है और ये आपने को प्रभावित किया फिर, क्योंकि आपने गाने के दो क्षेत्र विशेष रूप से चुने हैं। एक तो आपके फिल्मी गीत हैं, एक तरफ है भजन। आप दोनों में जो है मतलब उन भजनों में और उसके साथ ही गीतों में क्या सामंजस्य मानते हो कि दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं? भजन, वैसे तो ये कहा जाता है कि जो गीत प्रभु के लिए लिखे जाते हैं वही भजन हो जाते हैं, तो गीत से भजन तो जुड़, लेकिन आप अपने आप को दोनों क्षेत्रों में, एक तरफ गीत होते हैं जिनमें श्रृंगार होता है, वीरता के गीत होते हैं, देशभक्ति के होते हैं, उससे बिल्कुल अलग जा करके फिर हमें भजन गाने होते हैं। उनका एक सुर, जैसा मेरे पिताश्री मुझे बताया करते, उनके सुर कुछ अलग होते हैं, उनकी बात कुछ अलग होती है, इनकी बात कुछ अलग होती है। तो इन दोनों में आप जो एडजस्टमेंट है, यानी इन दोनों क्षेत्रों में आपने बहुत नाम कमाया है, तो आप ये कैसे आप उसको सामंजस्य बिठा पाते हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न आपने किया, आपने उसमें आंशिक जवाब भी दे दिया है। एक्चुअल में क्या है सर कि भजन हो चाहे फिल्मी गीत हो, वो जो सरगम के 7 सुर हैं, सारे गा मा पा धा नी सा, उन्हीं में उनका समावेश है।
और जहाँ तक उसकी जो राग है, उसकी जो धुन है, वो गीत के लिहाज से थोड़ी सी अलग हो सकती है, भजन के लिहाज से थोड़ी सी अलग हो सकती है। कारण ये है कि भजनों में जो सबसे बड़ा एक चाहिए पुट, वो चाहिए भाव का, वो भजनों में होता है ख़ास तौर से। और ईश्वर की जो भक्ति है वो ऑटोमेटिक ही उन भजनों को गाने से उसको मिल जाती है, किसी भी गायक को या किसी भी साधक को। लेकिन मेरा मानना है कि चूंकि मैं भजन भी गाता हूँ और फिल्मी गीतों के प्रोग्राम करता हूँ, मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ कि जब मैं छोटा था तो हमारे टोंक में, अपने टोंक में अन्नपूर्णा गणेश जी महाराज का स्थान है डूंगरी पर। वहाँ पर मैं जब छोटा था तो छावनी में मेरा मकान है, तो मैं वहाँ जाया करता था, अपनी जो किताबें हैं उनको वहाँ ले जाता था, वहाँ पढ़ता था। संगीत से मेरी बहुत रुचि थी। तो आप ताज्जुब करेंगे कि भगवान को मैं ऐसे गाने सुनाता था जो बेशक उस फिल्म में किसी महबूब ने महबूबा के लिए गाया है, लेकिन वो गाना हूबहू अक्षर से कुछ शब्द या कुछ लाइन अगर उसकी अपवाद स्वरूप छोड़ दी जाए तो पूरा गाना भगवान के ऊपर लागू होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, उस वक्त जो गाता था मैं, मुझे इश्क है तुझी से, मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी, मुझे इश्क है तुझी से। वाह। जैसे एक गाना और सुनाता था मैं, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। वाह। तो वो सब गाने जो हैं भगवान के ऊपर लागू होते हैं। जैसा कि कहा जाता है, जैसे क्लासिकल सिंगिंग, शास्त्रीय संगीत जिसे कहते हैं, एक तरफ सुगम संगीत जिसे कहते हैं, और भजन हैं, गीत हैं, ये सब जो है उसमें आप मूलतः क्या मानते हो जिससे कि मन जो है प्रभावित हो जाता है? मूलतः क्या है वो? मेरा मानना है कि सबका टेस्ट अलग अलग होता है। बहुत से लोग जो है शब्द प्रधान संगीत को ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसमें शब्दों का चयन आकर्षित करता है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत जहाँ तक सवाल, मैं इसको, जो भी संगीत के रसिक लोग हैं, गायक लोग हैं, वो अन्यथा न लें, मैं व्यक्तिगत बता रहा हूँ कि मैंने शब्दों की बजाय जो उसकी धुन है, जो उसकी धुन होती है, उसने मुझे आकर्षित किया। धुनों ने आपको आकर्षित अगर धुन के साथ में शब्द ज़्यादा अच्छे हों तो फिर सोने पर सुहागा है। लेकिन सबका अपना टेस्ट है। कोई शब्दों से प्रभावित होकर शब्द को प्रधान रखता है, बहुत से लोग मुझ जैसे उसकी धुन को प्रधान रखते हैं। मतलब इसमें भाव जो होते हैं, एक शब्द जो भाव लेकर चलता है, जैसे कि हिंदी में शब्द शक्ति कहा जाता है, शब्द की शक्ति होती है, उस भाव को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? क्योंकि मैं जैसा आपको जानता हूँ, आपको बाई हार्ट कई गीत, कई भजन याद हैं, तो भाव कितना महत्वपूर्ण। एक तो हम देख कर गाते हैं, एक हम बिना देखे जब गाते हैं, भावपूर्ण गाते हैं, तो उसमें आपकी क्या राय है? जो नए गायक हैं वो समझें इस बात को, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि शब्द ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्या, मैं मानता हूँ कि शब्दों में बहुत वजन होता है, निश्चित रूप से होता है। लेकिन जो संगीत है वो जैसे पत्तियों की सरसराहट है, बादलों की गड़गड़ाहट है, बच्चे का रोना है, बच्चे का हंसना है, उसमें शब्द नहीं होते हैं, लेकिन एक संगीत है उसमें, वो आकर्षित करता है। शब्द, जैसे बच्चा होते ही शब्दों को बाद में ग्रहण करता है, पहले वो हंसता है या रोता है इस दुनिया में आकर। तो संगीत जो है, वो संगीत को मेरा मानना है व्यक्तिगत तौर पे, शब्द वाकई बहुत प्रधान होते हैं, लेकिन संगीत के लिए शब्द बाद में है, पहले उसकी जो धुन है या वो जो उसकी सरसराहट है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिस पर शब्द लिखे जाते हैं। क्योंकि मुझे ध्यान है कि पहले जो है, पहले धुन बनाई जाती थी और धुन सुनाई जाती थी गीतकार को बुला के, इस धुन पर आप गीत लिखिए, फिर उस पर गीत लिखता था। आजकल अधिकतर ट्रेंड ये हो गया कि पहले गीत लिख दिए जाते हैं और फिर उस पर धुन लिखी जाती है। इसलिए आजकल के जो गीत हैं, जहाँ तक मेरा मानना है अन्यथा न ले, कि इसलिए आजकल के जो गीत हैं ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि उसमें शब्दों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। पहले के समय पर गीत की जो धुन होती थी उस पर बहुत मेहनत करते थे,
फिर गीतकार को बुला के कहते थे कि हमने ये राग यमन में, राग भैरवी में ये गीत बनाया है, इस पर आप शब्द लिखिए। नहीं, भावना का मैं भाव की बात जो आपसे पूछ रहा था, भाव तो बहुत प्रधान है, भाव के बिना कुछ भी नहीं है। संगीत में मेरा मानना है कि पहली अगर चीज की जरूरत है, किसी भी साधक को, संगीत सीखने वाला कोई बंदा हो, तो उसको सबसे पहले अपने अंदर एक जागृति लानी होगी, भाव लाना होगा कि हम जिस कार्य को करने जा रहे हैं उसके प्रति हमारे मन में उसका भाव है कि नहीं, वो पॉजिटिविटी लाना पड़ेगी। भाव के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता संगीत। जैसा आपने भी बताया, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, क्योंकि भगवान ऐसा कहते हैं कि संगीत की संरचना भगवान शिव ने की है। तो भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि सबसे ऊपर संगीत है, उसके बाद कवि जो गीत लिखा जाता है वो है, फिर उसके बाद वो गायक है जो उसे गाता है। ये तीनों मिलकर किसी भी भजन को, गीत को कामयाब करते हैं, उसे बनाते हैं, जो जिससे यूँ मानते हैं कि सब, वैसे तो संगीत बना ही, गीत संगीत सब बना ही ईश्वर को रिझाने के लिए, ईश्वर को समर्पित करने के लिए। खैर ये सब बातें हैं, लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा ये जानूंगा, आखिरी में ये जानूंगा कि हम और बात करेंगे आने वाले टाइम में, राग रागनियों पे बात करेंगे। इस समय हम ये चाहेंगे कि आप जो नए गायक हैं, उन नए गायकों को क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि आपने जो मुकाम स्थापित कर लिया है उस तक नए गायकों को पहुंचने में समय लगेगा। तो उन नए गायकों को क्या राय देंगे आप कि उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरह से अपने आप को तैयार करना चाहिए? संगीत के लिए प्रथम चीज आपको बताई, निवेदन कर दिया मैंने कि भाव होना चाहिए। दूसरा जो सबसे अहम चीज है भाव के बाद में, वो है अभ्यास। अभ्यास यदि आपके पास समय हो तो आप अधिक से अधिक समय संगीत को दीजिए। आप जितना अभ्यास करेंगे, जितना गाएंगे, जितना दोहराएंगे किसी भी राग को, किसी धुन को, उसमें उसकी आपकी पकड़ मजबूत होगी। कोई भी गाना ऐसा नहीं कि आप मतलब एक तो क्वालिटी पर ध्यान दें, क्वांटिटी पर नहीं। ऐसा नहीं कि जैसे आपको 20 गाने याद करने हैं यार, 20 के बजाय 2 गाने याद करो और उसका इम्पैक्ट जोरदार जाए, शानदार जाए, सुनने वाला कहे कि मजा आ गया। आप 20 गाने सुनाओ, उससे बढ़िया 2 गाने सुनाओ, लेकिन तबीयत खुश हो जाए आपकी भी गाने में और लोगों की सुनने में भी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप क्वालिटी पे ध्यान दें। अगर आप फिल्मी गानों को चूज करते हैं तो फिल्मी गाने जो गाए गए हैं गायक कलाकारों के द्वारा, जैसे आदरणीय रफ़ी साहब हैं, किशोर साहब, मुकेश जी, लता जी हैं, इन्होंने जिस प्रकार से उसमें आरोह अवरोह किया है, इन्होंने जितना सटीक सुर लगाए हैं, कोशिश करें आप इतना अभ्यास करें उस गीत का कि मतलब उसमें सटीक सुर आपको खुद को महसूस हो जाएगा कि जब ओरिजिनल गाना चलेगा, आपका गाया हुआ चलेगा, तो आपको लग जाएगा कि कितना डिफरेंस है। तो उस डिफरेंस को आप भरने की कोशिश करें अभ्यास के माध्यम से। अच्छा, इसमें जो आपका जो संगीत है, सीखने वाले जो लोग हैं, गीत गायक बनने वाले लोग हैं या वादक बनने वाले लोग हैं, इन सब के लिए आप क्या राय देंगे कि ये इसके लिए गुरु की भूमिका कितनी होती है? लास्ट में आपसे अंतिम बात, और गुरु की भूमिका को कितना मानते हैं आप? मेरा मानना है कि गुरु बिना तो कोई ज्ञान मिल ही नहीं सकता। बेसिक ज्ञान जो है वो गुरु के माध्यम से ही मिलता है। बिना गुरु के सफलता कहीं भी नहीं है, न शिक्षा के क्षेत्र में, न आध्यात्मिक क्षेत्र में, और न ही मतलब किसी कला के क्षेत्र में। गुरु अगर आपको मिल जाता है तो ये आपका सौभाग्य है, बहुत बड़ा भाग्य है कि आपको एक योग्य और निपुण गुरु मिल जाए। यदि आपके पास समय न हो, जैसे मेरे पास समय का अभाव रहा है जीवन में, कि मैं ऐसा मेरा सौभाग्य नहीं था कि मैं किसी के पास जाकर संगीत सीख सकूं, तो मैंने मेरे गणपति जो मेरे इष्ट देव हैं उनसे निवेदन किया कि प्रभु आप ही सुनो और आप ही दूर कराओ। और बस मैंने एक गुरु माना, अपने कानों सुनो, गाने की बजाय सुनो, अधिक से अधिक सुनने का प्रयास करें। सुनना सबसे बड़ा गुरु है। यदि आप किसी गुरु के पास जाकर सीखते हैं बहुत अच्छी बात है, सौभाग्य आपका। लेकिन अगर किसी परिस्थितिवश आप नहीं जा पाते हैं तो ऐसे कई उदाहरण हैं। जैसे मैंने सुना है कि किशोर कुमार जी इतना अच्छा गाते हैं, इतना नाम कमाया है, उन्होंने संगीत की विधिवत कोई शिक्षा नहीं ली, मुकेश जी ने कोई नहीं ली। तो ये उदाहरण है ऐसे कि आप चाहें तो अपने अभ्यास से, अपनी पकड़ से और अपनी श्रवण शक्ति से खूब सुने। जैसे आपको जो गीत पसंद है उसको इतना सुने, इतना सुने, इतना रिपीट करें फिर उसके बाद में कि बस वही गुरु है इसका। लता जी भी कहती हैं, कई बार किसी अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा है, मैंने सुना था कि भाई सबसे बड़ा जो गुरु है वो होता है आपका सुनना। सुनिए, आप उस राग को सुनिए, उस गीत को सुनिए, उसको समझिए और फिर आप गाने का प्रयास कीजिए। गुरु अगर आपको मिल जाए तो प्रयास करें आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले सीखिए, रियाज कीजिए,
अपने आप पे विश्वास कीजिए, अच्छे अच्छे अपने से जो समर्पित भाव रखिए मन में, और जो बड़े बड़े गायक हैं या जो गीत आप गाना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में आप गाना चाहते हैं उस क्षेत्र में उनको, उनके जो बड़े कलाकार हैं, बड़े गीतकार हैं, गायक हैं, उनको सुनिए और फिर अपने आप में सुधार कीजिए, बढ़िए आगे। यही फिर मिलवाएंगे हम आपको धनराज जी से और अन्य लोगों से। आप सबको नमस्कार, धन्यवाद धनराज जी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद प्रदीप जी, आपने आज बहुत अच्छी चर्चा की। मेरा सौभाग्य है कि आपने इस लायक समझा। हालांकि मैं बहुत छोटा सा कलाकार हूँ, मगर जिस पर जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे हर कोई। तो ये सब प्रभु की कृपा है। बहुत बड़े बड़े कलाकार दुनिया में हैं। किसी को अगर मेरी बात अन्यथा लगी हो तो उसके लिए प्रदीप जी से भी और आप सभी से क्षमा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।